बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अमलकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे जितने भी एनालॉग वैल्यूज़ या जितने भी एनालॉग सेंसर्स होते हैं जिनको हम एनालॉग वैल्यूज़ को रीड करना चाहते हैं, उनको रीड करने के बाद हम जो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेहतरीन रिज़ल्ट है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये वीडियो बनाई है ताकि अपने स्टूडेंट्स को बता सकें कि वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने एनालॉग सेंसर्स को कंट्रोल करने का, उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए फैटेक पीएलसी के अंदर हमारे पास एक लीनियर कन्वर्जन मेथड होता है, लीनियर कन्वर्जन LCNV का ब्लॉक है। उसे हम यूज़ करते हुए किसी भी सेंसर की जो वैल्यू है उसे ठीक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे जितने भी सेंसर्स होते हैं वो 14 बिट सेंसर्स होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 16,384 इसके दरमियान मूव करती है। सम टाइम ये कम्प्लीटली 16,000 भी होती है। तो ये 15 बिट जो सेंसर्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि ये वैल्यू आती कहाँ से है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर ले लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो ये देखें जी, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो अगेन जब 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। यानी इसी तरह 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे 16 आ जाएगा। इस तरह करते करते जब हम अगेन 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो यानी 2 को हम 14 टाइम, यानी 2 को 14 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो ये 2 की पावर 14 करने से जो है ये वैल्यू आती है, इसलिए हम इसे 14 बिट सेंसर जो है वो कहते हैं। अभी हमारे पास जो सेंसर से वैल्यू आ रही होती है वो 0 से 16,000 के दरमियान मूव कर रही होती है। तो इस सेंसर इस वैल्यू को हमने स्केल करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब मैं कहता हूँ जी, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर है और हमें एक टेम्परेचर की आउटपुट रिक्वायर्ड है। हम ये चाह रहे हैं कि जब ये सेंसर जो है अपने 0 वैल्यू पे हो तो हमें आउटपुट पे 0 मिले, और जब ये सेंसर का टेम्परेचर मैक्सिमम यानी 100 पे हो और इधर से सेंसर की वैल्यू 16,000 पे पहुंच जाए तो हमें आउटपुट पे 100 मिले। यानी 0 से 16,000 की मूवमेंट के दरमियान हमें आउटपुट जो है वो 0 से 100 डिग्री चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको प्रोग्राम की तरफ ले चलता हूँ। इसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर एक ब्लॉक होता है जिसे हम LCNV ब्लॉक कहते हैं। LCNV ब्लॉक का जो यूज़ है वो किया जाता है। LCNV जो है बेसिकली एक लीनियर कन्वर्जन की कमांड है। ये देखें जी, ये LCNV का जो ब्लॉक है इसको यूज़ करते हुए हम ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने किया ये है कि मैंने अपना जो प्रोग्राम है वो राइट किया हुआ है और प्रोग्राम से जो है वो मैं आपको सारी डिटेल जो है वो बताता हूँ कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये जो हमारा सेंसर है ये इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने लिखा हुआ है। सेंसर की मिनिमम वैल्यू यानी 0 और सेंसर की मैक्सिमम वैल्यू 16,000। यानी ये जो हमारे सेंसर की वैल्यू आ रही है, जो रॉ वैल्यू आ रही है, उसके बाद हमें स्केल्ड वैल्यू चाहिए, यानी उसके अगेंस्ट हमें ये 0 से 100 के दरमियान वैल्यू चाहिए। और ये हमारा एक डाटा रजिस्टर है जिसके अंदर ये रॉ वैल्यू आ रही होती है, जो कम ज़्यादा होगी एज़ पर टेम्परेचर। और उसके बाद ये हमारे पास स्केल्ड आउटपुट है, ये रिज़ल्टेंट है, यानी जो हमारा रिज़ल्ट आएगा। अब LCNV जो है इसको यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो ब्लॉक है प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके अंदर जो है हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इसके अंदर डाटा रजिस्टर्स को ऐड करना है। डाटा रजिस्टर्स को ऐड करने के बाद ये ऑटो पे हमें वैल्यू जो है वो स्केल्ड करके दे देगा। तो ये मैं आपको अभी फ़िज़िकली करके दिखाता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें जी, मैं इसको इधर से करने लगा और रन। तो ये देखें जी, हमने वैल्यू 0 से 16,000 सेंसर की वैल्यू दे दी और हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 0 से 100 है। तो अभी जो सेंसर का रजिस्टर है वहाँ पे वैल्यू आ रही है 5,000। तो उसने उसके अगेंस्ट हमें रिज़ल्ट दे दिया कि जब 5,000 वैल्यू आएगी तब जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री होगा। अभी इस वैल्यू को हम बढ़ा लेते हैं। ये देखें जी, 6,000 जैसे ही करेंगे तो इसने जो वैल्यू का रिज़ल्ट है वो चेंज करके 37 कर दिया, यानी 37 डिग्री टेम्परेचर आ गया। इसी तरह अगर इसको मैं फ़र्दर बढ़ाता हूँ, पहले मैं आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पे ले जाके दिखाता हूँ। जैसे 0 किया तो जो सेंसर है वो भी बता रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 हो गया। अभी इसको हम मैक्सिमम वैल्यू यानी 16,000 पे ले जाते हैं। तो 16,000 पे जो हमें वैल्यू है ये 100 दे देगा। ये देखें,
और 0 से 16,000 के दरमियान इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 से 100 के दरमियान आएगा। यानी सेंसर की जो रॉ वैल्यू है वो जहाँ पे भी मूव कर रही है, हमें ये आउटपुट पे जो रिज़ल्ट है वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए 0 से 100 के बिटवीन देगा। अभी इसे अगर मैं 8000 कर देता हूँ तो फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये देखें जी 8000 पे इसका जो रिज़ल्ट है वो 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस तरह से जो है वो हम LCNV जो है उसका ब्लॉक यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है बिल्कुल 100% रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। यही जो LCNV का ब्लॉक है, लीनियर कन्वर्जन का जो मेथड है, इसी को यूज़ करते हुए हम जो अपने पंप्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर सेंसर जो हैं इसमें थर्मोकपल आ जाता है, PT100 आ जाता है, इनकी वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी एनालॉग सेंसर्स हैं उनकी बेहतरीन स्केलिंग जो है उसके थ्रू की जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी टॉपिक की आपको समझ नहीं आई तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर पेज पे मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास तमाम PLCs हैं, उनके ट्रेनिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।